क्यों भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में किया था धारण। भगवान शिव द्वारा माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की कथा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह कथा केवल धार्मिक मान्यता ही प्रतीक नहीं, बल्कि इसके पीछे गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश भी छिपे हैं। भगवान शिव के इस कार्य में करुणा, तप, त्याग और संसार की रक्षा करने की भावना स्पष्ट होती है। गंगा का अवतरण। गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मलोक से मानी जाती है, जहाँ से उनका प्रवाह पृथ्वी पर हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने एक यज्ञ किया, जिसके दौरान उनका अश्व चोरी हो गया। खोज के दौरान वे महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे, जहां उन पर अश्व चोरी करने का गलत आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर महर्षि कपिल ने राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति केवल गंगा के पवित्र जल से संभव थी। इसलिए राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की, ताकि गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो सकर उनके पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर सके। माँ गंगा का प्रचंड प्रवाह। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता ने धरती पर अवतरित होने के लिए स्वीकृति दी, लेकिन उनकी धारा इतनी प्रचंड थी कि अगर वह सीधा पृथ्वी पर गिरती तो उनके प्रवाह से पूरी पृथ्वी का नाश हो जाता। गंगा का विशाल और तेज प्रवाह पृथ्वी को ध्वस्त कर देता और मानव जाति समेत सभी जीव संकट में पड़ जाता। इस समस्या का समाधान भगवान शिव के पास ही था। भगवान शिव का तप और त्याग। भगवान शिव को संहारक और सृजनकर्ता दोनों रूपों में जाना जाता है। उनके अंदर संसार को बचाने और उनका संतुलन बनाए रखने की अद्वितीय शक्ति है। जब गंगा का अवतरण होने वाला था और उनके प्रचंड प्रवाह से पृथ्वी के विनाश का संकट उत्पन्न हुआ, तब भगवान शिव ने अपने करुणामय हृदय से संसार की रक्षा का संकल्प लिया। भागीरथ के अनुरोध पर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का निर्णय लिया, ताकि उनका प्रचंड प्रवाह नियंत्रित हो सके। शिव जी के इस कार्य से यह संदेश मिलता है कि संसार की भलाई के लिए महापुरुष हमेशा त्याग और तप का मार्ग अपनाते हैं। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर लिया, जिससे गंगा का जल पृथ्वी पर शांतिपूर्ण तरीके से बहने लगा। जटाओं में धारण करने का प्रतीकात्मक अर्थ। भगवान शिव द्वारा गंगा को जटाओं में धारण करने के पीछे कई प्रतीकात्मक अर्थ हैं। शिव जी के जटाएं उनके तप, ज्ञान और ब्राह्मणीय शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। गंगा को जटाओं में धारण करना इस बात का संकेत है कि प्राकृतिक शक्तियाँ कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, उन्हें नियंत्रित करने के लिए आत्मसंयम और धैर्य आवश्यक होता है। शिव जी का यह कार्य बताता है कि मानव जीवन में संयम और संतुलन की कितनी महत्व है। इसके साथ ही यह कथा यह भी बताती है कि यदि ईश्वर का आशीर्वाद और उनके द्वारा नियंत्रित शक्ति साथ हो तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। गंगा का अवतरण शिव जी के द्वारा नियंत्रित प्रवाह के रूप में ही संभव हो सका, जिससे पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना रहा। शिव और गंगा के संबंध का दार्शनिक पक्ष। भगवान शिव और गंगा के संबंध को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह प्राकृतिक और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। गंगा का प्रवाह जीवन की अनवरत धारा को दर्शाता है, जबकि शिव जी की जटाएं उन अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, जिसमें सारी सृष्टि समाहित है। शिव जी की जटाओं में गंगा का शांतिपूर्ण प्रवाह यह संकेत करता है कि जीवन में चाहे कितनी भी संघर्ष और विपत्तियां क्यों न आए, उन्हें संयम और संतुलन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है।
गंगा का पृथ्वी पर अवतरण और मोक्ष। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद राजा भागीरथ ने उन्हें अपने पूर्वजों की आत्माओं के मोक्ष के लिए कपिल मुनि के आश्रम तक लाया। गंगा के पवित्र जल से स्नान करते ही सागर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं का मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि गंगा का जल न केवल शारीरिक शुद्धि करता है बल्कि आत्मिक शुद्धि और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करता है। गंगा को हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी कहा जाता है, जो पापों का नाश कर मोक्ष का द्वार खोलती है। भगवान शिव के इस कार्य का महत्व। भगवान शिव द्वारा गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की कथा से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, त्याग और तप। शिव जी ने संसार की भलाई के लिए अपने आराम और स्वार्थ को त्याग कर गंगा को जटायु में धारण किया। यह बताता है कि त्याग और तप ही सच्चे महापुरुषों की पहचान होती है। दूसरा, संसार की रक्षा। शिव जी का यह कार्य इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि के संतुलन और संसार की रक्षा के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक है, लेकिन साथ ही शक्ति का नियंत्रित और सही उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, प्राकृतिक और मानव का संतुलन। गंगा का प्रचंड प्रवाह प्रकृति की असंख्य शक्तियों का प्रतीक है, जिसे यदि सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो वह विनाशकारी हो सकता है। भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। चौथा, संयम और धैर्य। भगवान शिव का यह कार्य यह भी दर्शाता है कि किसी भी समस्या या चुनौती का सामना संयम और धैर्य से किया जाना चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक समस्याओं का सामना करते हैं तो उनका समाधान भी प्राप्त होता है। पांचवा, आध्यात्मिक जागरूकता। शिव जी की जटाएं और गंगा का प्रवाह यह संदेश देते हैं कि आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच गहरा संबंध है। जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं तब बाहरी शक्तियाँ को भी नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान शिव द्वारा गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की कथा एक प्रेरणादायक और गहरी आध्यात्मिक कथा है। यह हमें त्याग, तपस्या, संयम और धैर्य की महत्व सिखाती है। साथ ही यह भी बताती है कि संसार की भलाई के लिए हमें अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भगवान शिव और गंगा की यह कथा हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने की प्रेरणा देती है।